आपसे ये पूछूंगी और बड़ी जिम्मेदारी से, क्योंकि मैं बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति मानती हूं आपको, ये जब अशोक चव्हाण आ जाते हैं, नवीन जिंदल आ जाते हैं, जनार्दन रेड्डी आ जाते हैं, जिनको बाकायदा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कर्नाटक के चुनाव में कोई लेना देना नहीं हमारा जनार्दन रेड्डी से, वो केसरिया साफा पहनकर गेंदे के फूल की माला गले में टंगाकर बीजेपी में चले आते हैं। नवीन जिंदल को 10 मिनट बाद टिकट मिल जाता है, जो सबसे बड़े कोयला चोर थे। अशोक चव्हाण जिन्हें चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा, वो आ जाते हैं, राज्यसभा चले जाते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा पहले वित्त मंत्री बनते हैं, फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो ये बड़ा गड़बड़ झाला भी है क्या भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में, और भरोसे की कमी है क्या? देखिए, भ्रष्टाचार को सबसे पहले इस नजरिए से भी देखना जरूरी है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई जी। किस पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेताओं को पुरस्कृत करने का काम किया, उन्हें संरक्षित करने का काम किया। इसकी शुरुआत आप सबको पता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के साथ कबायलियों का आक्रमण कश्मीर पर हुआ और देश का पहला जीप घोटाला, भारत के उच्चायुक्त वीके कृष्णा मेनन जो ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त थे, उस दौर में 1500 जीपें उनके ऑर्डर दिए गए, बदले में 150 जब केवल आई तो वो चल सकने वाली भी जीपें नहीं थी। और आयंगर कमेटी को इसकी जांच सौंपी गई। 1955 तक वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, उन्होंने उसको अपनी कमेटी को खत्म कर दिया और जांच वहां खत्म हो गई। और उसके बाद इनाम में 1956 में वीके कृष्णा मेनन देश के रक्षा मंत्री बने। यह अलग बात है कि 1962 में करारी हार के बाद उन्हें हटना पड़ा। सर, बड़ी जिम्मेदारी से एक सवाल पूछूं देश में एक सबसे बड़ा जो उदाहरण, बड़ी जिम्मेदारी से एक सवाल पूछूं आपसे, अगर आप इजाजत जरूर पूछिए। सर, 77 बरस बाद भी जी, 77 बरस अमृतकाल, और हम प्योर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जेन्युइन पॉलिटिक्स की, तो हम 77 बरस पहले अगर कोई गुनाह उस वक्त की सरकार ने किया, उसका ग्राउंड बनाकर ये हमें पैमाना मिल जाता है क्या? ये हमें मिल जाता है ग्रीन फ्लैग कि भाई अब हम जो भी करें, कांग्रेस ने वो किया और सरकार भी बदली ना सर। आप अगर सुनेंगी, रक्षा मंत्री के पद से पूरी बात सुन लीजिए ना। आप देखिए, सवाल ये है कि ऐसे मसलों से आप सबक सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं, ये जरूर इतिहास इसके प्रमाण दे देता है, लेकिन आप नहीं सीखते हैं। ये जवाब भी इस देश को मिल गया जब आपको एक प्रचंड जनादेश राजीव गांधी को 1984 में मिला और 89 में बोफोर्स की वजह से उस सरकार का पतन हो गया, जनता पार्टी की सरकार बनी। और अब ये जो जनार्दन रेड्डी, कई सवाल आप पूछेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। अब ये जो जनार्दन रेड्डी, अशोक चव्हाण, मैं उसी पर आ रहा हूं, नवीन जिंदल, सब चले आ रहे हैं बेरोक टोक। सारी शिवसेना चली आई आधी, सारा एनसीपी चला आया। देखिए, उधर पेमा खांडू अपने रिश्तेदारों को पकड़ा रहे हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट। मैं यही देखिए, अब मेरा जवाब सुन लीजिए। गरिमा जी, निसंदेह इस पैनल में जो लोग भी बैठे हैं जी, इन सबों को एक दूसरे के खिलाफ अनेक अवसरों पर भ्रष्टाचार के सवाल पर बोलते हुए आपने सुन लिया होगा। हमारे पक्ष में नवल किशोर जी और मुझे नवल किशोर जी के खिलाफ बोलते हुए भी आप सुन रही होंगी। एक दूसरे के साथ भी हम रहे, एक दूसरे के खिलाफ भी रहे, और जैस्मिन शाह की पार्टी और अभय दुबे जी की भी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोगों ने भी बहुत बातें कही और उन्होंने भी हम लोगों के बारे में बहुत बातें कही, लेकिन नीतीश कुमार जी पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। नहीं, मैं राजीव जी, और इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी पर बतौर एंकर मेरी मुश्किल शुरू होती है। ऐसे तो क्लियर नहीं हो पाएगा ना, जब मैं सीधे आप 40वें मिनट में आप आएंगे। मैंने नीतीश कुमार का तो सवाल ही नहीं पूछा सर, नीतीश कुमार पर कोई आरोप नहीं है, तभी तो मैंने सवाल नहीं पूछा आपसे। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे अगर आप कर रही हूँ, नवीन ऐसे ही इंटरप्ट करेंगी तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मैंने ये इसलिए कहा कि ये जो दो बड़े जो नेतृत्व करता है,
नरेंद्र मोदी जी पर स्वयं उन पर कोई आरोप लगा, उनके कैबिनेट के मंत्रियों के खिलाफ कोई आरोप लगा, आरोप उन पर लगे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी उस समय हमलावर थी। उस समय जो इंडिया ब्लॉक था वो उस समय उनके हिमायत में बैठा था। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने साथ शामिल किया, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि अब उस समय वो भ्रष्टाचारी थे, तो आप अब उनको साथ क्यों ले जा रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचारी तो वो उस समय थे, ये भी मानते थे। इसका मतलब राजीव जी उस समय ये उनके साथ क्यों थे? मैंने स्वीकार कर लिया आपका जवाब। यही बात मैं पूछ रहा हूं। ये पॉलिटिकल क्लेवरनेस है आपकी, और मैं बड़ा एहतराम करती हूँ इस पॉलिटिकल क्लेवरनेस का। दीपक राजानी, अब